भाई यूके के अंदर हम जॉब कैसे फाइंड करें, काइंडली ये चीज़ अपनी सीरीज़ के अंदर लाजमी ऐड करना। तो आप इजीली 3,000-3,500 पाउंड कमा सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप बात करते हो कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ की, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे मैसेज थे इंस्टाग्राम पर, तो मैंने सोचा कि आज एक Q&A वीडियो बना लेते हैं जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन लोगों ने डिफरेंट पूछे हुए थे उनका मैं आंसर कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। एक सिस्टर ने पूछा है कि एक अकेली लड़की को क्या यूके आना चाहिए। तो देखो, अगर एक बंदा या एक बंदी शॉपिंग पे अकेली जा सकती है, जो कि मुझे पता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है। शॉपिंग पे अगर आप लोग जा सकते हो, ये भी एक तरीके से वही चीज़ है, लेकिन बात यह है कि कंट्री चेंज हो जाता है, थोड़ी लोकेशन चेंज हो जाती है, एरिया चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, यानी कि ज़्यादातर जो हिजाब वगैरह करती हैं उनको ये इशू होता है। वो पूछती हैं कि एक अकेली लड़की को यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो द थिंग इज़, यहाँ पर भी तकरीबन 4% जो आबादी है वो मुस्लिम्स की है, ठीक है। तो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर हिजाब वगैरह करते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप इस फिक्र में हो कि यार मुझे जॉब मिलेगी या कोई ऐसा इशू है, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। अगर आप पूछते हो कि एक अकेली लड़की को यूके आना चाहिए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये एक सेफ़ प्लेस है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम भी यहाँ पर ऐसे ही आए थे कि हम किसी को जानते नहीं थे, तो टाइम बाय टाइम सब कुछ ऐसे ही एडजस्ट होता है। और रही बात जॉब की, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप बैचलर्स पे हो या मास्टर्स पे हो, कम से कम अपनी जो है वो आप 70-80% फ़ीस पे करके आओ। उसके बाद ही मैं रिकमेंड करता हूँ, और साथ में 2 से 3 मंथ के एक्सपेंसेस लाजमी लेके आओ, फिर ही आप लोग यूके आओ। वरना अगर आप 50% फ़ीस पे करना चाह रहे हो और उसके बाद आप साथ में 1000 पाउंड लेके आना चाह रहे हो, फिर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, बेशक वो लड़का है बेशक लड़की है। वरना कोई ऐसा मसला नहीं है, लड़कियां भी आराम से यूके आ सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, इवन के लड़कियों के यहाँ पर ज़्यादा राइट्स होते हैं सेफ्टी को लेके, तो कोई ऐसा मसला नहीं है मेरी बहन, आराम से आप लोग आओ। दूसरा क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है, मेरे ख्याल में यूके आ चुके हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई यूके के अंदर हम जॉब कैसे फाइंड करें। तो यार सबसे पहले तो जो अगर आप लोग कैश इन हैंड की जॉब देखते हो, ठीक है, जो कि तकरीबन हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, लेकिन ये इलीगल चीज़ है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो उसके लिए आप अपने नियर बाय जितनी शॉप्स हैं उनके पास जाओ। मैं सही बताऊँ, ईस्ट लंदन के अंदर आपको बहुत मुश्किल है कि कैश इन हैंड की कोई जॉब मिले। हर जगह हर बंदा फिक्स हुआ है, लेकिन किस्मत हर बंदे की डिफरेंट होती है, ठीक है। कल ही मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिला है, वो परसों लैंड हुआ है। नेक्स्ट डे वो कहता मैं घर से निकला हूँ, सो के उठा हूँ, बाहर एक वॉक की है, एक दुकान पे उसको जॉब भी मिल गई, और अभी वो कह रहा था कि मैं जॉब कर रहा हूँ। चौथे दिन वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो वो कह रहा था कि मैं नियर बाई रहता हूँ, दूसरे दिन मैं निकला हूँ, मुझे जॉब मिल गई। तो हर बंदे की किस्मत अलग है, ठीक है। दूसरे दिन भी मिल जाती है, किसी को 2 महीने भी नहीं मिलती। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो अपने कम साथ जो एक्सपेंसेस है वो 2-3 महीने के लेके आओ, ताकि अपने रेंट्स पे कर सको, आप ट्रैवल कर सको, खा पी सको। बार बार घर से मंगवाना वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोग कैश इन हैंड की जॉब्स देखते हो, तो भाई वो आप नियर बाय जाके अपनी शॉप्स पे जाके उनसे पूछ सकते हो। वरना इसके अलावा जितनी वेबसाइट्स हैं वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप लोग उन पे अप्लाई कर सकते हो। या डिफरेंट से डिफरेंट जॉब्स अप्लाई किया करो, ये ना किया करो कि हमेशा एक ही जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करते रहो कि इसमें करनी है मुझे। लोग ना माइंड बना के आते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा हट में करनी है, मुझे KFC में करनी है, मुझे मैकडोनल्ड में करनी है, आके करते भी इधर ही हैं। मैंने भी यही काम किया था, तो ये काम थोड़े से छोड़ दो, बिल्कुल डिफरेंट सोचो, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर इतनी डिफरेंट जॉब्स है, आपको करना ये है कि कोई जॉब लिस्ट निकालो कि यूके के अंदर जॉब्स होती कैसी हैं, ठीक है। उस लिस्ट को देखो, इतनी यूनिक जॉब्स होंगी, आप कहोगे कि ये इतनी ईजी जॉब्स हैं, इतने अच्छे उसके पैसे हैं। लेकिन हम लोग ना एक ही चीज़ को लेकर चलते रहते हैं, और 70% या 80% लोग 3 महीने से पहले जॉब ले ही नहीं पाते, ठीक है। वो यही रीज़न है कि आप लोग ना वो सब एक ही दौड़ में लगे रहते हो, तो उसमें इतनी ज़्यादा वो ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इतनी सीवीज़ हो जाती हैं कि वो लोग भी फिर कहते हैं कि भई अब किसको सिलेक्ट करें। हज़ारों में से फिर वो एक को सिलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई करो, ठीक है। आप लिस्ट निकालो यूके के अंदर कैसी जॉब्स हैं, तो आप उन डिफरेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई करो। मैं हमेशा कहता हूँ नीचे से शुरू किया करो। जो सबसे लोएस्ट जॉब है, यहाँ पे कोई गंदी चीज़ नहीं है कि आपको कोई गटर साफ़ करना है या समथिंग लाइक डैट। अगर सबसे लोएस्ट भी मिलेगी ना, तो वो क्लीनिंग की हो जाएगी। क्लीनिंग भी ये नहीं है कि यार आपको कोई झाड़ू मारने है या समथिंग, होवर मारना होता है, ठीक है।
उसके बाद बहुत रेयर है यहाँ पर कि आपको कहीं पे सीमेंट वाला फर्श दिखे, ठीक है। उसके लिए भी उन्होंने मप वगैरह दिया था, सब कुछ सेफ, ये सब कुछ क्लीन चीज़ें बता रहा हूँ जो सबसे लोवेस्ट जॉब है। उसके ऊपर इतनी जॉब्स हैं यार, अगर आप लोग सर्च करने की हिम्मत करो तो लोग क्या करते हैं, आते हैं सबसे पहले चौथे दिन मुझे मैसेज करते हैं अहमद भाई कोई जॉब रेफरेंस दे दें। तो यार बात ये कि जॉब्स यहाँ पर शॉर्ट है और हर बंदा जो है ना वो आती है अपने सबसे पहले तो रेफरेंस से जॉब ले लेता है। दूसरा ये कि जब तक मेरे तक जॉब आती है ना उससे पहले 4 लोग वहाँ आके कह देते हैं कि सर जॉब चाहिए। तो काइंडली आके अपनी सर्च लाजमी करो, लेकिन मैं फिर भी आपको नीचे वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगा जहाँ पर आप लोग अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। और एक फंडा मैं आपको बता दूँ, जिस भी जॉब में आप अप्लाई करते हो ना वहाँ पर जिस तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वहाँ रिक्वायरमेंट पूरी करो, ठीक है। आपको ये नहीं डालना कि मैंने किया ही नहीं हुआ, झूठा डाल दो, 2 साल का डाल दो, बेशक 3 साल का डाल दो, आपको कभी भी नहीं पूछेंगे। सिर्फ उसकी हाइलाइट्स देख लेना कि वो काम क्या है, कैसे करना है। इंटरव्यू में आपको उसको बेसिकली कन्विंस करना है कि मुझे ये काम का पता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आपको जाते वो काम पे खड़ा नहीं करेगा, वो जाओगे वो जाके आपको समझाएगा कि भाई ये काम ऐसे, आपको सिखाते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको जॉब के ऊपर खड़ा करते हैं। तो काइंडली ये चीज़ अपनी सीरीज़ के अंदर लाजमी ऐड करना। तो थर्ड क्वेश्चन एक भाई का ये है कि यार हम लोग यहाँ पर टोटल कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन एंड पे उन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी अजीब भी पूछी है कि अपने खर्चे वगैरह निकाल के ऑल दैट, ठीक है। तो बात यह है कि हर बंदे की, मैंने जैसे बताया, अपनी किस्मत है। मुझे नहीं पता आपको कल जॉब मिलेगी, आपको 2 महीने बाद जॉब मिलेगी, आपको जॉब क्या मिलेगी, कितने आवर्स की मिलेगी, ठीक है। तो मैं ये श्योर नहीं कर सकता कि आपको कितने आवर्स का काम मिलेगा, आप कितना करना चाहते हो। कोई बंदा कहता है कि भाई मुझे करना ही 5 घंटे है, कोई कहता है भाई मुझे बेशक 15 घंटे दो। तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। एक एस्टिमेट दे देता हूँ, NI पे तो आपकी सैलरी जो है ना वो फिक्स रहती है, लाइक 800 to 900 पाउंड। वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, ठीक है। 17 की लादा, 18 की लादा, 22 की लादा, 24 की लादा, तो ये डिपेंड करता है हर बंदे की एज पे। अगर आपने मेरी एज ग्रुप वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और रही बात दूसरी कि आप टोटल कितना अर्न कर सकते हो समर हॉलीडेज़ में, तो समर हॉलीडेज़ में अगर आपको फुल टाइम काम मिलता है, ठीक है, बात वही है, काम मिलता है और आप करते हो बंदे के पुत्रों की तरह, तो आप इजीली 3000-3500 पाउंड कमा सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, जितना मैंने कमाया हुआ है। तो आप भी कमा सकते हो, अगर मेरे जैसा कामचोर बंदा कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो। तो मेक श्योर करो कि भाई काम करने से नहीं घबराना। तो यार इस क्वेश्चन में भाई ने पूछा है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो जो कि बैचलर्स में और उनकी फ़ीस भी कम हो। तो देखो, अगर आप बात करते हो कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें ये भी डिपेंड करता है कि यार कौन सी सिटी में जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं मुझे अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं, वो रहते लंदन के अंदर है। जैसे भी मुझे थोड़ी देर पहले एक लड़के का मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हो और मैं फ्री हुआ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, यू कैन आस्क मी देयर। उसके बाद अगर आपको मुझसे 1-to-1 सेशन करना है, लाइक आपको डिस्कस करना है कि मैं किस सिटी में आऊँ, किस यूनिवर्सिटी के अंदर आऊँ, तो आप लोग मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, आप लोग वहाँ अपना 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। तो मैं कॉल पे या वीडियो कॉल पे, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो गए, मैं अपने साथ और अपनी टीम के साथ आपके साथ पूरी डिस्कशन कर लूँगा कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो यू कैन बुक दैट। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कौन सी जगह आपको आना चाहिए, तो वो ये है कि अभी मैंने एक लड़के से बात कर रहा था, उसने यही बात की कि यार मैं लंदन में आना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरी फैमिली है, लेकिन यूनिवर्सिटी मेरी हडलफील्ड के अंदर है। तो देखो बहुत लंबा डिस्टेंस आ जाता है, तो अपनी यूनिवर्सिटी वहीं लो जहाँ पे बेसिकली आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। अगर आप लंदन में रहोगे, जाना आपको हडल्सफील्ड के अंदर है, तो ये डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है। ट्रैवल कॉस्ट आपको 30-40 पाउंड पड़ जाएगा, आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उसी जगह पर आप एडमिशन लो जहाँ पर आपके दोस्त हों, या अगर दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो जहाँ पर फ़ीस कम हो। उसके लिए ओबियसली आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, क्योंकि कोई फ़ाइन आर्ट्स का आता है, कोई CS वाला आता है, कोई बिज़नेस वाला आता है, तो सबके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनमें सबसे मिनिमम आजकल यही है, अल्स्टर्स है, BPP हो गया, UWS हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। बात वही है कि आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो UK आने में, तो आप लोग मुझे भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, तो मेरी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी अगर आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस के अंदर हेल्प चाहिए। तो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, जिनको फुली फंडेड चाहिए, ठीक है। बाकी 1000 से 5000 के अराउंड जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे सकती है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आप लोगों की क्या हिस्ट्री है स्टडी की, ठीक है। तो यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यार लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात करता हूँ जो कि किसी ने मेरे से पूछे हैं कि आप क्या प्रेफर करते हो कि UK के अंदर किस तरह का बिजनेस करना चाहिए और आपको कितने साल हो गए हैं UK के अंदर और आपका क्या गोल है।
तो देखो यूके की बेसिकली ना एक तो जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। तो जो मैंने सोचा हुआ था वो होते होते चेंज हो गया, ठीक है। उसके रूल्स चेंज हो गए, तो मैंने भी अब थोड़ी सी अपनी प्लानिंग चेंज की है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों ने स्पॉन्सर जॉब्स अप्लाई की हैं या नहीं की, तो सीन ये है कि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की, ठीक है। मेरा अपना प्लान है, तो हर बंदे का डिफरेंट प्लान होता है, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पर, 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो बात वही है कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ रूल चेंज हो जाता है। तो अब भी मैंने कुछ सोचा हुआ है, होपफुली कि रूल चेंज ना हो तो शायद मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान आप लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक जो सोचा हुआ है वो मुझे लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और मैंने सोचा था कि शायद रूल्स थोड़े से नरम होंगे, जैसे कि आपको पता है थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग स्पॉन्सर्स के लिए बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सर जो मिल भी गई थी और उसके बाद उनसे वापस भी ले ली गई हैं। तो दैट्स वाई जो है ना, मैंने जॉब के बारे में सोचा नहीं, मैंने बिज़नेस के बारे में ही सोचा। और मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली आपकी कोई शॉप होनी चाहिए, जिसको हम चिकन शॉप कहते हैं, फास्ट फूड चेन, ठीक है। इस तरह का मेरा प्लान है बेसिकली। तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो अभी हम पैसे ही इकट्ठे कर रहे हैं और इन्वेस्टर भी देख रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्लान है, लेकिन होप फॉर बेस्ट। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं यार, बेस्ट ऑफ लक, मौज करो, आओ, बस एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को लाजमी मिलेगा। लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम, टेंशन नहीं लेनी। 3-4 महीने बिल्कुल ऐसे गुजरते हैं कि यार मैंने गलत फ़ैसला ले लिया, लेकिन 1 साल के बाद आपको लगेगा हाँ यार मैंने अच्छा किया कि मैं यूके आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कहते हैं लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।